केसर को खाना बनाने का बड़ा ही शौक था। एक दिन उनके घर मेहमान आ गए, जो कि केसर के माता पिता के फैमिली फ्रेंड थे। केसर ने फटाफट से 10 पकवान बनाकर उनके सामने रख दिए। शोभा जी कहती है, आए कमला बहन, ये इतना सारा खाना तुम्हारी बेटी केसर ने बनाया है? हाँ शोभा बहन, अपनी केसर को ना खाना बनाने का बड़ा ही शौक है। एक बार खा के देखिए कैसा बना है। जैसे ही शोभा और उनके मिस्टर शर्मा ने खाना चखा, तो सारी की सारी डिशेस वो चट से साफ कर जाते हैं। अरे सच में केसर बेटा, तूने तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। तेरे हाथों में बड़ा स्वाद है बेटा। थैंक यू अंकल। वो तो बस मुझे ऐसे ही थोड़ा सा नई नई डिशेस बनाने का शौक है ना, तो मैं बना लेती हूँ। सच में कैसर बेटियाँ, तो जिस घर में बहू बनकर जाएंगी ना, उनकी तो ऐश ही ऐश हो जाएंगी। अरे उनको तो रोज रोज इतना स्वादिष्ट खाना खाने को जो मिलेगा, होटल जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात तो सही कही आपने। जिस घर में भी मेरी केसर जाएंगी, खाने के मामले में तो उनकी मौज ही हो जाएगी। सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ समय बाद केसर के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। आज उसकी ससुराल में पहली रसोई थी। आज मेरी पहली रसोई है। सबको इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी कि लोग तो मेरे खाने के दीवाने हो जाएंगे और मैं सबका दिल भी जीत लूंगी। केसर सोचने लगती है कि खाने में क्या बनाऊं। तभी उसकी जेठानी भारती वहां आ जाती है। अरे केसर, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, क्या बनाने वाली हो? भाभी, आज तो कुछ स्पेशल बनाना चाहिए ना। मैं सोच रही हूँ शाही पनीर, पूरी रोटी और गाजर का हलवा और थोड़ी सी खीर भी बना दूंगी, मावा डालकर। अच्छा रहेगा ना? ये सुनकर भारती हंसने लगती है। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों हंस रही हैं आप? पसंद नहीं आया क्या? कुछ और बना लो, प्लीज बताओ ना भाभी। अरे ओ मेरी भोली देवरानी, अगर सबका दिल जीतना चाहती हो तो इनमें से कुछ मत बनाओ। सीधा सीधा मैगी बना दो। मेरी माना तो 10 तरह की बना लो, सब शौक से खाएंगे। मैगी देखो वहाँ अलमारी में पड़ी है, वहां से उठा लो, ठीक है? इतना बोलकर भारती वहां से गायब हो जाती है और केसर सोच में पड़ जाती है। ये क्या, इतने सारे खाने को छोड़कर कोई मैगी क्यों खाएगा? कहीं भारती भाभी टीवी सीरियल के विलन जैसी तो नहीं है, जो मेरी पहली रसोई खराब करवा कर मेरे नंबर गिरवाना चाहती है? जरूर ऐसा ही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। हम्म, ये सोचकर केसर सोच में पड़ जाती है। एक काम करती हूँ, मैंने जो डिसाइड किया है ना वही खाना बनाती हूँ। वैसे भी मैं इतना मज़ेदार खाना बनाती हूँ कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगी। वैसे भी इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा बनाया हुआ खाना छोड़ दे। केसर खाना बनाने में लग जाती है। सारी डिशेस तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सब लोग आ जाते हैं। अरे बाहू, ये क्या बना दिया इतना सारा खाना? आज के समय में कौन इतनी मेहनत करता है बेटा? मम्मी जी, आज पहली रसोई में इतना सब तो बनता ही है ना, और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। नो भाभी, आपने इतना सारा खाना बनाया उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे मैगी ही चाहिए। आप मेरे लिए प्लीज़ जल्दी से मैगी बना दो। मैं ये नहीं खा सकती हूँ, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है, आज बहुत देर हो रही है। हाँ भाई केसर, मैं भी ये सब नहीं खाता। अगर मैगी नहीं खाऊंगा तो पूरा दिन भूखा सा रहूंगा। ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जाएगा। तुम ना जल्दी से मैगी बना लो। अरे बहू, जब अपने पति विक्रम और प्रिया के लिए मैगी बनाऊंगी ना, तो थोड़ी सी मेरे लिए भी बना देना। थोड़ा सब्र आ जाएगा मुझे भी मैगी खाकर। वो क्या है ना, मैगी खाने की आदत पड़ गई है। ये सुनकर केसर का तो सर ही चकरा जाता है।
मैगी तो मैं बना दूंगी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतना स्वादिष्ट खाना छोड़कर मैगी क्यों खाना चाहते हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैगी बना दो। अब देखो, हो गई ना सारी मेहनत बेकार। तुमने मुझे विलन समझ लिया होगा, है ना। चलो, अब तो तुम्हें मैगी बनानी ही पड़ेगी। अरे बहू, हमारे घर में ना सबको मैगी का बहुत शौक है, तो उदास मत हो। तेरा बनाया खाना भी खा लेंगे, पर मैगी के साथ बेटा तो फटाफट से मैगी बना कर ला। केसर हैरान परेशान रसोई में जाकर मैगी बना कर लाती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। ये देखकर केसर और हैरान हो जाती है। हे ऊपर वाले, मेरा बनाया सारा खाना तो जो का तो है, और ये सारे लोग मैगी के प्लेट तक साफ कर गई। ये सब क्या है। केसर बेचारी, उसके स्वादिष्ट खाने की डिशेस तो धरी की धरी रह गई थी। तारीफ करना तो दूर, किसी ने अच्छे से खाया भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह, केसर, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे लेट हो रहा है। आप कई दिनों से लगातार मैगी खा रहे हैं। आप बोलो तो नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना दूं, आपका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं केसर, मुझे देर हो रही है। तुम फटाफट से मैगी बना दो, तब तक मैं तैयार भी हो जाऊंगा। और मेरा स्वाद ना मैगी से ही अच्छा होता है। जी ठीक है, अभी बना देती हूँ। केसर सड़े मुंह के साथ मैगी बनाने लगती है। तभी भारती वहां आती है। अरे वाह, सुबह सुबह मैगी। क्या खुशबू है। मेरे लिए भी थोड़ी बना दो ना। और हाँ, और थोड़ा सा देसी घी भी उसमें डाल देना, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चिल्ली सॉस। आहा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाभी, आपके लिए भी बना देती हूँ। भारती बाहर जाती है और केसर जलते कुड़ते मैगी बनाने लगती है। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा जन्म यहाँ मैगी बनाने के लिए ही हुआ है। सुबह शाम दोपहर बस मैगी मैगी मैगी, बस मैगी ही बनाते रहो। अरे भाई, इतनी मैगी कौन खाता है भला। केसर मैगी बनाकर अपने पति और भारती को देती है। उसके बाद सारा काम निपटाकर वो सोचती है, क्यों ना आज अपने लिए कुछ अच्छा बना लूं। दही भल्ले, सैलेड और थोड़ा सा पनीर भी बना लेती हूँ। जब से आई हूँ तब से मैगी ही खा रही हूँ। मुंह का तो सारा स्वाद ही बिगड़ गया है। तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, अरे बहू, क्या कर रही हैं रसोई में, जरा इधर तो आ। केसर बाहर आती है। कुछ नहीं मम्मी जी, वो जब से यहाँ आई हूँ बस मैगी ही खा रही हूँ। अब बाकी सब तो चले गए हैं। भारती भाभी को भी मैगी बना दी थी, रिया को भी मैगी पैक करके दे दी थी। अब सिर्फ आप और मैं रह गए, तो सोचा आज हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना दूँ, थोड़ा हेल्दी और थोड़ा स्वादिष्ट। मैं सही कह रही हूँ ना मम्मी जी। अरे बहू, आज के दौर में किसके पास इतना वक्त है कि इतना तामझाम करे। इससे अलग भी 100 काम होते हैं बेटा। और वैसे भी ना, जिंदगी रोज रोज थोड़ी ना मिलती है जो दिन भर रसोई में खड़े रहकर बिता दे। इसलिए तू ना फटाफट मैगी ही बना ले। मैं भी खा लूंगी, तू भी खा लेना, ठीक है बेटा। पर मम्मी जी, कई दिन से ना लगातार मैगी खाकर मेरा अजीब सा मन हो रहा है। आज बनाते हैं ना कुछ अच्छा सा, मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। ले, मैं तेरा भला सोच रही हूँ और तू मुझे ही गलत समझ रही है। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। देख बेटा, मेरे लिए तो तुझे वैसे भी मैगी बनानी ही पड़ेगी। उसके बाद अपने लिए घंटों मेहनत करेंगी। इससे तो अच्छा है मैगी ही बना ले, और उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम कर। इतनी गर्मी है, रसोई में क्यों मुसीबत करनी है तुझे। हाँ, फिर भी अगर तू अपने लिए कुछ बनाना चाहती है तो बना ले। मैं कहाँ मना कर रही हूँ बेटा, जैसी तेरी मर्जी। केसर रसोई में आती है। वैसे मम्मी जी की बात भी सही है, मम्मी के लिए तो वैसे भी मैगी बनानी है। अब अकेले के लिए क्या ही बनाऊं। जाने दो, छोड़। इससे अच्छा है मैं भी मैगी ही खा लूंगी। केसर मैगी बनाने लगती है और दोनों सास बहू खाने लगती हैं।
अरे बहू, तेरे हाथ में स्वाद तो है, बाकी सब भी मैगी बनाते हैं, पर तेरे हाथ की मैगी का स्वाद अलग ही आता है। ये सुनकर केसर मन ही मन बड़बड़ाती है। मेरे खाने के असली स्वाद से तो अब महरूम ही है मम्मी जी। ऐसा भी क्या मैगी खाने का शौक कि दूसरा कुछ खाते ही नहीं है। बस वो लोग खाना खा के उठे ही थे कि केसर की माँ भाभी रेखा वहां आ जाती है, जिन्हें देखकर केसर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मम्मी, भाभी, आप दोनों यहाँ? अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। मैं आपको कई दिनों से याद कर रही थी, पता है आपको? मम्मी आप सबको याद कर रही थी तो मैंने कहा चलो चलते हैं अपनी केसर दीदी से मिलने, चाय पे थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। बेटा तू इतने दिनों से आई नहीं अपनी माँ से मिलने, तो माँ खुद ही चली आई। तेरा हाथ का खाना खाने को तो जुबान तरस गई थी बेटा। चल, आप कुछ अच्छा सा बना कर ला मेरे लिए। मैं अब भी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। मम्मी भाभी आप बैठो, मैं बस 5 मिनट में आई। ये सुनकर सास उठ जाती है। अरे समधन जी, पहली बार आई हो आप, खाना वाना तो चलता रहता है जिंदगी के साथ। आप अपनी बेटी से बातें करिए, इतने दिन बाद मिल रही हूँ अपनी बच्ची से। मैं कुछ बना कर ले आती हूँ। सास रसोई में जाती है। अरे वाह केसर दीदी, आपकी सास तो बड़ी ही कूल है, आपको यहाँ बिठाकर रसोई में चली गई। आपसे बहुत प्यार करती है क्या? वैसे कैसे हैं आपके ससुराल वाले, और आपका पति कैसा है? सास तो अच्छी है ही, बाकी सब लोग भी अच्छे हैं, ज्यादा काम भी नहीं करवाते। और विक्रम, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है बेटा। मम्मी आप मानो या न मानो, ये सब केसर दीदी के स्वादिष्ट खाने का असर है। लगता है सब पर अपनी केसर दीदी के खाने का जादू चल गया है। ये बात सुनकर जैसे किसी ने केसर की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तभी उसकी सास मैगी हाथ में उठाए वहां आ जाती है। ये लो समदन जी, मेरे हाथ की स्वादिष्ट चटपटी मैगी खाओ। अरे अपनी बेटी के हाथ के खाने को भूल जाओगी? वो बात तो ठीक है आंटी जी, मुझे भी मैगी बहुत पसंद है। 1 महीने में 2 बार तो खा ही लेती हूँ। लेकिन मेहमानों के लिए मैगी, ये थोड़ा अजीब नहीं है आंटी? अरे बेटा, मैगी का जो स्वाद है ना, वो किसी और खाने में कहाँ आता है। पूरे 11 तरह की मैगी बनानी आती है मुझे। खाओ तो जरा, मुंह का स्वाद बन जाएगा तुम्हारा। बेचारी दोनों चुपचाप मैगी खाने लगती है। केसर मन ही मन सोचती है, बेचारी मम्मी और भाभी मेरे हाथ का खाना खाने आई थी, इन्होंने तो मेहमानों को भी मैगी खिला दी। उफ, इनका ये शौक तो मेरी जान लेके छोड़ेगा। ऐसे ही 1 महीना और बीत जाता है। एक दिन विक्रम उससे कहता है, अरे केसर, तुमको पता है आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सच में? मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। केसर और विक्रम दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। केसर जल्दी से मेनू उठा लेती है। आज तो अपना मन पसंद खाना ऑर्डर करूंगी। जैसे ही केसर ने पढ़ना शुरू किया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ये क्या, इसमें तो खाली 10 तरह की मैगी लिखी हुई है, इसके अलावा बस आइसक्रीम और कॉफी ही है। अरे यही तो सरप्राइज है, ये रेस्टोरेंट स्पेशल मैगी का है। यहाँ पर हर तरह की मैगी मिलती है। मैंने सोचा आज तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाता हूँ। यहाँ की स्पेशल मैगी बहुत ही मशहूर है। मैं ऑर्डर कर देता हूँ। केसर बेचारी अपना सर पकड़ लेती है। विक्रम कई तरह की मैगी ऑर्डर करता है। ये क्या है विक्रम, बाहर आकर भी मैगी? सोचा था आज तो कुछ अच्छा और अलग खाने को मिलेगा। देखो भाई, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मैं तो ये खा रहा हूँ। जाते समय तुमको कहीं और कुछ खिला दूंगा बस। अब केसर को भी तो बहुत तेज भूख लगी थी। विक्रम को खाता देख वो भी खाने लगती है, क्योंकि उससे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये मैगी ज़्यादा टेस्टी है, घर जाकर तो वैसे भी बनानी ही है।
ऐसा करूँगी, घर जाकर यही वाली ट्राई करूँगी। दोनों घर आते हैं। केसर घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल में मैगी ट्राई करती है, जो सभी को बहुत पसंद आती है और सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं, क्योंकि स्वाद का खजाना जो था केसर के हाथ में। एक दिन रात के 2 बजे केसर उठकर बैठती है। क्या हुआ केसर, इतनी रात को क्यों उठी हो? जी कुछ नहीं हुआ। वो मैंने सबके साथ डिनर में मैगी खाई थी ना। रोज़ाना मैगी खा तो लेती हूँ, पर मैगी बहुत हल्की होती है ना, तो हज़म हो जाती है। इसलिए मुझे रोज़ाना रात को भूख लग जाती है, पर आज तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अरे तो कुछ बना लो खाने में। वैसे खाने का नाम सुनकर ना मुझे भी भूख लग गई है। जी ठीक है, आज मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। अरे रात के 2 बजे हैं, सब लोग सोए हैं। ज्यादा शोर करोगी तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। इससे अच्छा मैगी बना लो, 2 मिनट में तैयार भी हो जाएगी और पेट भी भर जाएगा। आज पहली बार ना मुझे आपकी बात सही लगी है। इतनी रात को आलस भी आ रहा है। फटाफट से मैगी बना कर ले आती हूँ। क्या बात है, ससुराल का असर तुम पर भी आने लगा। ठीक है, जाओ बनाओ। और वो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बना कर लाना, तुम बहुत मज़ेदार बनाती हो। केसर चुपके से मैगी बना कर लाती है। दोनों खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब तो जैसे केसर भी मैगी की आदी हो गई थी। अब तो वो भी झट से बिना कहे मैगी बनाने लगती है। उसका टाइम भी बचने लगा था, जिसमें वो टीवी सीरियल देखती, बाहर घूम कर आती। एक दिन केसर की भाभी का फ़ोन आता है। अरे कैसी हो भाभी, मैं बस आपको ही फ़ोन करने वाली थी। अरे केसर दीदी, आपकी सास ने क्या मस्त मैगी बनाई थी उस दिन। अब की बार जब आप आओगी ना, तो बनवा कर लाना मैगी। बहुत टेस्टी थी सच में। अरे क्या बताऊँ भाभी, मैगी ही मैगी बनती है यहाँ। दिन रात मैगी बनती है। सुबह शाम दिन रात दोपहर, बस मैगी ही खाते हैं ये लोग। शुरू शुरू में तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, पर अब तो मुझे भी आदत हो गई है। क्या दिन रात सुबह शाम मैगी खाते हैं? हाँ भाभी, मैं आपको सब बताती हूँ। केसर अपनी भाभी को सब बता देती है। अब क्या बताऊँ भाभी, अब तो मुझे भी ना आदत हो गई है मैगी खाने और बनाने की। समय भी बच जाता है, मिर्च मसाला भी हो जाता है, और पहले की तरह घंटों रसोई में बिताने भी नहीं पड़ते। ये बहुत गलत है केसर दीदी। आपको तो पता है मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैगी स्वास्थ्य के लिए कितनी बुरी है ये आपको पता नहीं। मैगी खाना बुरा नहीं है, पर कभी कभी खा सकते हैं। महीने में 1 या 2 बार, या हद से ज़्यादा 3 बार। अगर आप लोग ऐसे ही मैगी खाते रहे, तो आप और आपके घरवाले ऐसे बीमार पड़ेंगे कि उनका ठीक हो पाना मुश्किल हो जाएगा दीदी। सच में भाभी? हाँ दीदी, यकीन ना हो तो अपने ससुराल वालों का चेकअप करवा कर देखना, कितनी बीमारियां निकलेंगी। और अभी तो नज़र नहीं आएंगी, कुछ समय बाद ऐसी सज़ा मिलेगी बीमारी के ज़रिए कि उनका इलाज होना असंभव हो जाएगा। खाना ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है दीदी। हमारा खाना सबसे अच्छा और साफ होना चाहिए, विटामिन से भरपूर होना चाहिए। विटामिन्स ना मिलने पर इंसान वक्त के साथ बीमार पड़ते जाता है। ये तो सच में चिंता वाली बात है भाभी, लेकिन मैं इन सबको कैसे रोकूं? मेरे पास एक प्लान है, आप गौर से सुनिए और वैसा ही कीजिए। बस उस दिन के बाद केसर ने ठान लिया था कि वो अपने ससुराल वालों की मैगी की आदत छुड़वा कर रहेगी। एक दिन सुबह सब मैगी खा रहे थे कि तभी जोर से केसर के चीखने की आवाज आई। अरे ये तो केसर बहू के चीखने की आवाज है। सब लोग रसोई में जाते हैं, देखते हैं तो केसर दर्द से कराह रही है। अरे तुमको क्या हुआ केसर? विक्रम, पेट में बड़ा जोर से दर्द हो रहा है। यहाँ सीने में कुछ भारी भारी लग रहा है। अरे विक्रम बेटा, देख क्या रहा है? डॉक्टर को बुला जल्दी से। नहीं मम्मी जी, डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? अरे डॉक्टर दवाई देंगा तो तुम ठीक हो जाओगी बेटा। नहीं मम्मी जी,
मेरी रेखा भाभी है ना, वो डॉक्टर है। दरअसल ये दर्द मुझे पिछले 20-25 दिन से हो रहा था। मैंने कॉल पे रेखा भाभी से पूछा। उन्होंने मेरे खान-पान के बारे में पूछा, तो मैंने बता दिया कि बस मैगी दिन रात सुबह शाम खाते हैं। हाँ बेटा, तो उस पर क्या कहा तेरे डॉक्टर भाभी ने? कोई दवाई दी उसने लिखकर? नहीं मम्मी जी, उन्होंने बोला दवाई से कुछ नहीं होगा, जब तक मैगी खाना बंद नहीं करेंगी। क्योंकि मैगी मैदे की बनी होती है ना, जो हमारी आंतों पर बॉडी के अंदर जाकर चिपक जाती है, जिससे इंसान को भयंकर बीमारी हो सकती है। और मम्मी जी, मेरी बीमारी की शुरुआत हो गई है। ये बताते हुए केसर रोए जा रही थी, जिसे देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने ही तुमको दिन रात मैगी खानी सिखाई। सब हमारी गलती है। विक्रम सही कह रहा है बहू। आज तुमको बीमारी हुई है, कल को हम सभी को हो सकती है। हम लोग मैगी से प्यार करते हैं बेटा, पर अपनी बहू से ज्यादा नहीं। मम्मी जी सही कह रही है। आज के बाद हम में से कोई मैगी नहीं खाएगा। हमारी वजह से ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी। सभी को दुखी देखकर केसर को थोड़ा बुरा लगता है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल मैंने तबीयत खराब होने का नाटक किया था। ये सब क्या है बहू? हम सब तुझसे प्यार करते हैं और तू हमारे सामने ये सब कर रही है। अरे कितनी परवाह है हम सबको तेरी, ये तो सोच। मुझे भी तो आप सबकी परवाह है मम्मी जी, इसीलिए तो ये नाटक किया। दरअसल मेरी भाभी डॉक्टर है ना, उन्होंने बताया कि अगर ऐसे ही मैगी खाते रहे तो जानलेवा बीमारियां हो सकती है। हम मैगी खा सकते हैं, पर महीने में 2 या 3 बार, बस, उससे ज़्यादा नहीं। केसर सारी बातें सबको बता देती है, जिसके बाद सारे ससुराल वाले उसका साथ देते हैं। आज हमें समझ आ गया है बहू कि जीभ का स्वाद जिंदगी से बढ़कर नहीं होता। और वैसे भी तू तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, हमें कहाँ बोर होने देगी। बिल्कुल मम्मी जी। फाइनली केसर का मैगी से पीछा छूट गया।